आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का जो लास्ट वीडियो है उसमें हम लोग पॉलीसेक्राइड्स का अध्ययन करेंगे। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं आपको पहले बताया जा चुका है कि आपका 9 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स जुड़ करके पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। 9 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को पहले हम देखते हैं इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे। पॉलीसेक्राइड्स जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स होता है। होमोपॉलीसेक्राइड्स होता है जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है, होमो मीन्स समान, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं जिसमें एक ही तरह के आपका मोनोसेक्राइड्स हों, जिसमें एक ही तरह के, जैसे आपका इस तरह से मोनोसेक्राइड्स एक ही तरह के, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही हो, ठीक। जबकि हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में आपका जैसे एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोसेक्राइड्स से बने होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोपॉलीसेक्राइड। देखना इसमें एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स है, इसमें अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड्स हैं। और होमोपॉलीसेक्राइड्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है आपका, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? जो कुछ जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है कुछ जंतुओं और पौधों में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में वो स्टोर होता है, ठीक, विभिन्न फॉर्म में। जैसे प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, किसमें? प्लांट्स में। पौधों में, एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में आपका स्टोर होता है एनिमल्स में, ठीक। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। और इनुलिन आपका क्या था? जैसे कुछ प्लांट्स में स्टोर, जैसे डहेलिया प्लांट है, ठीक, डहेलिया प्लांट्स में ये स्टोर होता है। और ये फ्रक्टोज का बना होता है, किसका? फ्रक्टोज का। और ये क्या होता है आपका फ्रक्टोज? ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड्स है। इनुलिन क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड्स है, ये सबसे छोटा पॉलीसेक्राइड्स नहीं होता है इनुलिन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें 2-3 पॉइंट इसके बारे में जानना जरूरी है आपके स्तर में। ये डहेलिया प्लांट से आइसोलेट किया जाता है आपका, उसमें स्टोर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है ये, हाँ। और ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड्स है। तो और फिर जैसे हम तो इसके बारे में डिटेल बता दिए अभी, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं आगे आपका दूसरा पॉलीसेक्राइड जो होता है आपका होमोपॉलीसेक्राइड में स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, जो संरचना बनाता है कुछ पौधों में, जंतुओं में। जैसे सेलुलोज जो होता है आपका प्लांट सेल वॉल में जानते हैं पाया जाता है, जैसे वो भी संरचना बनाता है। काइटिन जो फंजाई और आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा के ऊपर जो उसकी कवच होती है इंसेक्ट के, उसमें पाया जाता है, या फंजाई की सेल वॉल में, तो ये स्ट्रक्चर भी बनाता है पॉलीसेक्राइड्स। हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ये प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। प्लांट्स में जैसे पेक्टिन के रूप में पाई जाती है, हेमिसेलुलोज म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के रूप में पाई जाती है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकान अगर अगर। एनिमल्स में हाइलुरोनिक एसिड, हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन। इसको हम एक एक करके देखते हैं, कुछ डिटेल में भी पढ़ना है कुछ का, कुछ को अभी जैसे आपको के बस कहाँ पाया जाता है यहीं जान जाइए आपको। इसको चूँकि पहले पढ़ना जरूरी है, जैसे अभी हम पूछ दें कि जैसे प्लांट में
कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्योंकि अब आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में आप जाएंगे उसके बाद और ये 12th में भी है आपका केमिस्ट्री के सिलेबस में, और इसके बाद आपको मेडिकल की जब तैयारी करेंगे या तो कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको इस सब का ज्ञान होना चाहिए। देखिए जैसे स्टार्च के बारे में हम लोग देखते हैं पहले। स्टार्च जो होता है आपका, इतना तो आप लोग जान गए, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ इतना, ठीक। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स में हम पहले क्या देखते हैं, स्टार्च देखते हैं। स्टार्च जो होता है आपका, यह किसका पॉलीमर होता है, यह पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज, या तो आप सीधे ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट ही अल्फा डी ग्लूकोज का होना होता है, और ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। ये प्लांट में स्टोर होता है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। पूछ दे कि प्लांट में स्टार्च, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ये स्टार्च जो होता है ये 2 फॉर्म में पाया जाता है पौधों में, ठीक। कौन कौन से, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, 2 फॉर्म होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये 2 फॉर्म है। तो एमाइलोज जो होती है आपका, ये तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब ये बना दे रहा हूँ मैं सिंपल, ये अल्फा डी ग्लूकोज है मान लीजिए। तो ये इस तरह से पाया जाएगा आपका, ये अल्फा डी ग्लूकोज है सब, ठीक। और ये एमाइलोज जो होता है अन ब्रांच होती है, अन ब्रांच, मीन्स इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, अशाखित होती है, अशाखित होती है, ठीक। इनके बीच में वही बॉन्ड होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ये, ठीक। ये अशाखित होते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, माने घुलित होते हैं, कौन, एमाइलोज। और ये अगर देखा जाए आयोडीन के साथ रिएक्शन करके एमाइलोज जो होता है ये आपका देता क्या है, ब्लू कलर देगा, आयोडीन टेस्ट देता है। जबकि अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम एमाइलोपेक्टिन में जाएं तो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होती है, ये अनब्रांच है, अशाखित, जबकि ये क्या होती है, ब्रांच, शाखित होती है, ठीक। जैसे इसमें देखिए, जैसे ये भी अल्फा एमाइलोज के ही बने होते हैं इस तरह से, और इनमें भी जैसे क्या होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है इस तरह से, और ये आपका क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज है। लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि इसमें ब्रांचिंग भी होती है, इनमें ब्रांचिंग होती है, और जैसे इसका 1 इसका 4, इसीलिए बनता क्या है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग जो होती है इसका आपका क्या होगा, 1 इसका 1 इसका 6 ब्रांच वाले का। तो यहाँ पे जहाँ पे ब्रांचिंग होती है वहाँ पे बॉन्ड होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें ब्रांचिंग होती है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि ये क्या होते हैं, इन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अघुलनशील।
अघुलनशील। अगर जैसे स्टार्च है, स्टार्च को पानी में डाल देंगे तो कुछ पार्ट तो घुल जाएगा, जैसे ये है जो एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन घुलेगा नहीं, वो ऐसे ही सेपरेट हो जाएगा। जैसे आपका आलू है, पोटैटो है, पोटैटो में देखा गया आपका, पोटैटो में जो स्टार्च होता है उसके स्टार्च में 80%, 20% तो एमाइलोज होता है। क्या होता है? एमाइलोज। जबकि 80% एमाइलोपेक्टिन होता है। क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन होता है। फिर बाद में बात आती है ये आयोडीन कलर, आयोडीन टेस्ट देता है कि नहीं। एमाइलोपेक्टिन भी क्या करता है? आयोडीन से रिएक्शन करके रेड कलर देता है। ऐसा रेड, लाल कलर का देता है, जबकि ये ब्लू कलर देता है। आपका अब जाएंगे सेलुलोज में, तो सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, जबकि स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है, क्योंकि स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे आयोडीन जाकर उसके हेलिक्स में क्या कर जाता है ना, फंस जाता है, जिससे आयोडीन के साथ ये टेस्ट देता है। और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये तो स्टार्च के बारे में था आपका। जब स्टार्च डाइजेस्ट होता है तो माल्टोज में टूटता है, जैसा हम बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे दूसरा था इंसुलिन आपका, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च, जंतु स्टार्च। स्टार्च को हम जैसे मंड बोलते हैं, माड़ी जो होता है नहीं आपका, मंड होता है एनिमल स्टार्च। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जैसे ज़्यादा एक मान लीजिए ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है, हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, हम खाना खाए, स्टार्च डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाए। ग्लूकोज फिर जब ज़्यादा हो जाएगा ये ग्लूकोज, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जुड़ जाएगा, स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होता है? मेनली लीवर एंड यकृत एंड मसल, पेशी, इन सब में ज़्यादा स्टोर होता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में। यहाँ पे हार्मोन लगता है इंसुलिन, ये सब हम लोग अभी बाद में देखेंगे कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। और ग्लाइकोजन भी किसका बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? मोनोमर। जैसे देखिए ये मोनोमर है, ये मोनोमर, ये एक है, जैसे ये मोनोमर है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मोती जो है, मोती अगर एक मोती है तो मोती है, बीट्स है, अगर ये जुड़ गए तो ये क्या हो गया? माला। उसी तरह से मानिए ग्लूकोज एक मोती है, अब माला पूरा क्या है? ग्लाइकोजन है। तो जब वो ग्लूकोज जुड़ के, बहुत ग्लूकोज एक मोनोमर है, कई जुड़ करके वो क्या बना लेते हैं? पॉलीमर। क्या बनाते हैं? पॉलीमर। उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका क्या है? ग्लाइकोजन बन गया। ग्लाइकोजन एनिमल सेल में कुछ फंजाई, कवक और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, नीले हरे शैवाल में भी भोजन के रूप में स्टोर होता है। नीले हरे शैवाल में ये आपका स्टोर होता है। तो ये ग्लाइकोजन कहेंगे सर ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर वो भी था, आपका स्टार्च भी, ग्लाइकोजन भी है। दोनों में क्या अंतर है? और दोनों ब्रांच होते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपका
इसमें भी ब्रांचिंग होती है। जो ग्लाइकोजन है इसमें भी क्या होती है, इसमें भी ब्रांचिंग होती है इस तरह से। और जो स्टार्च था, स्टार्च में भी ब्रांचिंग होती है, स्टार्च इसमें भी ब्रांचिंग होती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये ग्लाइकोजन है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना है, ये भी किसका बना है, अल्फा डी ग्लूकोज का। इसमें भी जैसे यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसमें भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वही होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो मैं बताया हूँ स्टार्च में। दोनों में क्या अंतर है, सब समान है तो क्यों एक को स्टार्च एक ग्लाइकोजन। इसमें देखेंगे ब्रांचिंग जो होती है आपका 24 से 30, मैंने ये 24 से 30 के बाद होती है, मैंने 24 या तो 30 ग्लूकोज के बाद इसमें ब्रांचिंग होती है। किसमें, स्टार्च में। इसमें स्टार्च में 24 से 30 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद ब्रांचिंग होती है, जबकि ग्लाइकोजन में जो होता है 8 से 10 के बाद होती है, माने इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, मोर ब्रांचिंग किस में होती है, ग्लाइकोजन में, जबकि आपका स्टार्च में ब्रांचिंग आपका कम होती है, क्योंकि ये आपका 24 से 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होती है। आगे अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ग्लाइकोजन भी हो गया, स्टार्च भी हो गया, ठीक, और आपका क्या है कि मैं इनुलिन के बारे में पहले बता दिया था। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में हम लोग आते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में जैसे हम लोग पढ़े थे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो होता है आपका, ये बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। देखिए ये भी ग्लूकोज का है, आप क्या देख रहे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और आपका सेल्यूलोज, ये तीनों किसके बने हैं, ग्लूकोज के। ये ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि ये दोनों तो अल्फा के हैं, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक, जबकि ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब फिर इन दोनों समान है तो क्या अंतर है, इनके ब्रांचिंग में आपका चेंजेस, इसमें कम ब्रांचिंग होती है, इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। और ये बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है, कौन, सेल्यूलोज। और ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ यही पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन, आपका सेल्यूलोज। आप देखेंगे तो ये आपका सेल वॉल में, जो प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, बनाता है, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल को बनाता है, या तो हम कहते हैं प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। और जैसे क्या होता है कि आपका, जैसे हमारा कपड़ा ही है, इसमें काटन के अगर कपड़े हों तो उसमें 90% तक सेल्यूलोज पाया जाता है, वुड में 50%, लकड़ी में 50%, जैसे और काटन इन सब में कितना परसेंट, 90%, ये सब सेल्यूलोज है, इतनी मात्रा है इसकी, ठीक। ये विभिन्न प्रकार के, जैसे मतलब आपका ये क्वांटिटी भी दिया है सेल्यूलोज का, और ये सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये किसके पॉलीमर होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, ठीक। और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बाद में हम लोग देखेंगे कि सेल्यूलोज, ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सेल्यूलोज ज़्यादा हो, जिससे आपका एक पच नहीं पाता है, जिससे रफेज क्रिएट करता है, जिससे आपका इंटेस्टाइन ये सब साफ हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा रफेज या सेल्यूलोज रखने वाला आपका कैबेज है, पत्ता गोभी, इसलिए इन सबको खाना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि इन सब में सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है जो पचता नहीं है, और रेशे के रूप में जैसे क्या होता है आपका बाहर निकलते हैं आपका,
फिर हम आगे देखते हैं काइटिन। काइटिन भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ये काइटिन यानी चाइटिन याद में रख लीजिएगा आप लोग। एक काइटिन है, ठीक। ये काइटिन जो होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन का पॉलीमर होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन का पॉलीमर होता है और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कहाँ पाते हैं? सेल वाला फंजाई, सेल वाला फंजाई कवक के आपका सेल वाल में पाई जाती है, उसकी कोशिका भित्ति में पाई जाती है, ठीक। और एक जो स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा के एक जो स्केलेटन में पाए जाते हैं, जो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो आपकी कवरिंग होती है, उनके पंख ये सब में जो भी ऊपर, उसमें पाए जाते हैं काइटिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं। काइटिन सेकेंड एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ सेकेंड रूप से कौन पाता है? काइटिन। पहला भी जैसे था आपका कौन? सेलुलोज। फिर इसको हम जैसे बोलते हैं एनिमल आपका सेलुलोज, काइटिन को जैसे, क्योंकि चूंकि जैसे यहाँ पे भी पाया था आर्थ्रोपोड्स में, तो बोल देते हैं हम। आगे देखते हैं अब थोड़ा सा जैसे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है, जैसे पेक्टिन है। पेक्टिन को हम बोलते हैं प्लांट सीमेंट। प्लांट सीमेंट जैसे दो ईंट को जोड़ने के लिए, ये दो ईंट हैं, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे आपका क्या करते हैं? ये सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट। उसी तरह से दो कोशिकाओं को ये जोड़ने के लिए बीच में मिडिल लैमिला होती है। क्या होती है? मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला होती है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट होता है। पेक्टिन जो होता है वही कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलकर पेक्टेट बनाता है, जो दो कोशिकाओं को, ये सेल है, कोशिका को जोड़ता है। कोशिका को क्या करता है? ये जोड़ते हैं दोनों को, ये सब कोशिकाओं को। ये पेक्टिन जो होता है मिडिल लैमिला में पाया जाता है। मध्य पटलिका बोलते हैं इसको, मध्य पटलिका। जैसे दो ईंट को सीमेंट जोड़ता है, उसी तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट कोशिकाओं को जोड़ते हैं, इसीलिए इसको प्लांट सीमेंट बोलते हैं। एनिमल सीमेंट जो होता है हाइलुरानिक एसिड को बोलते हैं। एनिमल सीमेंट, ये एनिमल सीमेंट होता है हाइलुरानिक एसिड, जो विट्रियस ह्यूमर, अम्बिलिकल कार्ड, जॉइंट्स में पाई जाती है, जो उसको लुब्रिकेशन करता है, माने कि आपका लुब्रिकेट करता है, चिकना करता है, ठीक, फ्रिक्शन को कम करता है। और ऐसे एनिमल में ही एक देखेंगे तो हिपैरिन है। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट। ये आपका क्या करता है? ये भी एक तरह का एनिमल हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है, जो आपका क्या करता है? खून को थक्का बनने से रोकता है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट। कॉन्ड्रोइटिन है, ये कनेक्टिव टिश्यू जैसे में भी पाए जाते हैं आपके कॉन्ड्रोइटिन। ये सब एनिमल पॉलीसेकेराइड्स हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हैं। इनके बारे में बस डिटेल में आपको नहीं जाना है कि कौन किसका बना होता है, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ेंगे टिश्यूज में तो दे देगा कि हाइलुरानिक एसिड पाया जाता है। अब हाइलुरानिक एसिड क्या है आपको ध्यान ही नहीं आता है, तो पढ़े रहेंगे तभी तो। देखिए उसके बाद आपका क्या है? प्लांट पॉलीसेकेराइड्स में हम चूंकि पेक्टिन पढ़ते पढ़ते ये सब भी बता दिया। हेमीसेलुलोज होता है सेकेंड। हेमीसेलुलोज भी सेल वॉल में पाई जाती है। कहाँ? प्लांट सेल वॉल, पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, ठीक, हेमीसेलुलोज। इसमें और भी जैसे कुछ बहुत एक्स्ट्रा बता रहता है कि आइवोरी पाम होता है, उसके हेमीसेलुलोज से
आपका और एलिफेंट के टस्क जैसा बनाया जाता है। ये सब बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, आप देखेंगे जैसे भिंडी को काटिए तो उसमें लसलसा पदार्थ निकलता है, तो एक तरह से म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड में लसलसा पदार्थ जैसा होता है वो, ठीक। तो ये आपका जैसे कई तरह के हैं आपके, जैसे भिंडी में तो है ही, और एक होता है जैसे आपका प्लंटेगो ओवेटा से निकाला जाता है, प्लंटेगो ओवेटा, इससे आपका निकाला जाता है। एक बनाया जाता है आपका इसबगोल की भूसी आती है, जिसको जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाता है, जब कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें लैट्रिन नहीं हो रहा है, तो उस समय आपका इसकी भूसी जो होती है, हस्क, उसको दिया जाता है, जिससे लैट्रिन साफ होता है आपका। ये भी एक तरह से म्यूकोपॉलीसेकेराइड, देखिए उसको पानी में डाल देते हैं, लसलसा हो जाता है। और जैसे पेप्टाइडोग्लाइकान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे पूछता है। पेप्टाइडोग्लाइकान जो होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकान ये आपका क्या होता है कि सेल वाला बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। जैसे अभी आप जाने प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए आपका कि किस नेचर के प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, ठीक। सेल वाला बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें दो कंपोनेंट हैं, नाम और नाग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी बैक्टीरिया वाले चैप्टर में। नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, और नाग का मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, और इसका एन एसिटाइल ग्लूसेमीन, ठीक। ये होता नाक का और ये नाम का। ये सब तो हम अब आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे अगर, ठीक है, अगर दूसरा म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नीट इन सब में। अगर ये आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, जो कुछ रेड एल्गी हैं, जैसे जीलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी हैं, शैवाल हैं ये सब। इनसे ही आपका अगर निकाला जाता है, अगर, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है कल्चर मीडियम बनाने के लिए, जिसमें बैक्टीरिया ये सबको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया सबको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ये सब मैं थोड़ा सा आपको पूरा बता दिया कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा खत्म हो गया।